नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपकी खुद की, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम और एंजल की गाइडेंस। ओवरऑल अगर मैं कहूँ इस हफ्ते में आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप सेजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। आपकी पर्सन की करंट एनर्जी हारोफंट का कार्ड आया है। हारोफंट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। हारोफंट के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। बैक टू बैक दो मेजर अरकाना 3-3 हारोफंट के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं द हर्मिट, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड द जस्टिस के साथ। ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है इनके साथ या तो बहुत गलत हुआ है या फिर इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया था पहले। अब जाके इनके मन में ये सोच आया है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया, रिश्तों के साथ गलत किया, तो अभी इनको खुद के साथ भी जस्टिस करनी चाहिए, रिश्तों के साथ भी जस्टिस करनी चाहिए। जैसा कि एक स्थिति चल रहा था उस स्थिति को परिवर्तन करने के बारे में सोच रहा है। जो स्थिति स्टक हो गया था, जो रुक गया था, उस स्थिति से रिश्ते को बाहर करना। हो सकता है ये, अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो ये शादी को सही करने के बारे में सोच रहा है या फिर आपके साथ शादी करके आपको जस्टिस देने के बारे में सोच रहा है। हो सकता है बहुत दिनों से आपने उनसे शादी के लिए कहा, वो नहीं कर रहे थे, नहीं करना चाहते थे, तो अब उनको लग रहा है कि आपके साथ शादी ना करके आपके साथ जस्टिस हो रहा है, तो आपको शादी का प्रस्ताव दे सकते हैं। और अगर आपके साथ शादी हो चुका है तो ये शादी को संभालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऐसा लगता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, शादी के साथ गलत किया है, रिश्ते के साथ गलत किया है। अब उनको उसका परिणाम, कर्मों का जो जैसा करता है उसको वो भरना पड़ता है, तो उसका परिणाम उनको मिल चुका है और उनको भी कहीं से धोखा मिल चुका है। तो अभी ये शादी को सही करना चाहते हैं या फिर धोखे खा के शादी में आना चाहते हैं। ये उम्मीद कर रहे हैं कि अब वक्त बदल जाए और उनका जो भी कर्मा है वो रिलीज हो जाए, जो भी इन्होंने गलत किया है वो सुधार जाए। देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं सजिटेरियस। जजमेंट, ऐसा लगता है कि आप भी वही चीज उम्मीद कर रहे हो कि जो रिश्ता खराब हो चुका है, अगर आप शादीशुदा हो, शादी में थर्ड पार्टी आ गया था, प्रॉब्लम आ गई थी, कुछ भी, तो चाहते हो कि वो सही हो जाए। देख लेते हैं जजमेंट के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे।
जजमेंट के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द चैरियट, नाइट ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस के साथ। डेफिनेटली आप जो हो उस पुराने रिश्ते को वापस पाना चाहते हो, या तो रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहते हो, रिश्ते बैलेंस हो जाए इस सोच के साथ आगे बढ़ना चाहते हो। किसी भी तरीके से आप अपनी एनर्जीज को भी बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस कर रहे हो, ताकि कोई भी परेशानी आपको परेशान ना कर पाए, और अपनी सोच को भी आप बैलेंस कर रहे हो। बहुत अच्छी तरीके से आपने रिश्ते के बारे में सोचा, रिश्ते की सही गलत अच्छे बुरे हर हालात को आपने सोचा। अभी आप सोच रहे हो और कोशिश ये कर रहे हो कि किसी भी तरीके से रिश्ता बैलेंस हो जाए। आप इंतजार कर रहे हो एक डिसीजन लेने का, और इसके साथ साथ आप ये भी इंतजार कर रहे हो कि उनके तरफ से कोई टेक्स्ट कॉल या मैसेज आ जाए और फिर से आप लोगों का रिश्ता जो है जुड़ जाए, सही हो जाए। क्योंकि आपको लगता है कि ये जो रिश्ता है ये आप ही का खुद का अपना रिफ्लेक्शन है। कोई भी चीज जब हम दूसरे से उम्मीद करते हैं वो हमें भी होना चाहिए। अब जाके आपको इस बात का एहसास हुआ है कि अगर हम किसी को कुछ देने का या फिर किसी से कुछ पाने का, खास करके पाने का उम्मीद करते हैं, तो हमें भी उनको देने की क्षमताएं होनी चाहिए। जो आपको पहले नहीं पता था, आप उम्मीद कर रहे थे कि आपको उतना मिले, लेकिन रिश्ते से नहीं मिल रहा था। अब आपको ये पता चला कि जो है उसे बैलेंस करके आगे बढ़ाना पड़ेगा रिश्ते को। तो आप उम्मीद कर रहे हो कि ये बंदा या बंदी आपको आके मिले, टेक्स्ट करे, कॉल करे, मैसेज करे और इस रिश्ते को बैलेंस करे। ऐसी सोच के साथ आप यूनिवर्स से प्रेयर करने लगे हो, और आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करके अगर खुद को जाके रिश्ते सही करना पड़े तो भी आप करोगे, ऐसा आप सोच रहे हो। देख लेते हैं आपके पर्सन क्या चाहते हैं। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस सारे राशि आ चुके हैं। मेजर अड़कना इतना आ गया। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं एट ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि ये बंदा या बंदी, तो जैसा कि मैंने कहा कि नहीं शादी हुआ तो शादी कर लेंगे। शादी को अगर इन्होंने पहले खराब किया था, धोखा दिया था, तो उसमें वापसी करना चाहते हैं, क्योंकि उनको भी कहीं से वैसा ही ट्रीटमेंट मिला है। तो अब ये बंदा या बंदी जो है ना, आगे चल के बहुत सारा कम्युनिकेशन का उम्मीद करेंगे, या तो आपके तरफ से या फिर खुद कम्युनिकेशन करेंगे। दूसरी चीज जो है, ये 24/7 ये आप ही को अभी भी याद कर रहा है, आगे भी करेगा। ये चाहेंगे कम से कम दोस्ती तो हो, कम से कम बात तो शुरू हो, कम से कम चीजें क्लियर होने की एक शुरुआत तो हो, ऐसी कोशिश ये करेंगे। लेकिन एक बात है, ऐसा लग रहा है कि उनमें उस बात की कमी है कि झुकने में इनको थोड़ा तकलीफ होता है। ये उम्मीद करेंगे कि कितना भी परेशानी हो, कितना भी दर्द हो, ये कोशिश करेंगे कि आप इनके तरफ आओ, आप इनसे बातें शुरू करो, आप चीजों को आगे बढ़ाओ। क्योंकि इनको अपने हिसाब से सब करना आता है, इनको अपने मर्जी के मालिक है ये। तो किसी भी तरीके से ये खुद से चल के कुछ करने के बारे में तब तक नहीं सोचेंगे जब तक पूरी तरीके से आपसे उम्मीद ना खत्म हो जाए।
क्योंकि ये हो सकता है पहले ऐसे ही थे, अभी ऐसे ही है, और ये अब आगे चल के कोशिश करते करते खुद को बदलने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, जो भी है, आप जेंडर पे मत जाओ, ये करेगा। लेकिन जब आपसे उम्मीद खत्म हो जाएगी कि आप आओगे, बात करोगे, तब ये स्लोली बट श्योरली आपके तरफ आएंगे, आपसे बातें करेंगे और रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएंगे। कम से कम दोस्ती तो करने की कोशिश ये जरूर करेंगे, ऐसा आगे चल के दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये बहुत देर तक खुद को रोक के नहीं रख पाएंगे। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ। पहले भी आपने कोशिश किया था रिश्ते को बैलेंस करने की, करंट एनर्जी में भी मैंने देखा आप अपनी एनर्जीज को भी बैलेंस किया बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन ऐसा लगता है सजिटेरियस, या आपकी पर्सन की भी एनर्जी हो सकता है, क्योंकि एनर्जी वाइस वर्षा होते रहते हैं, आपको पैसों की भी प्रॉब्लम है। फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी आपके पास थोड़ा कम है। आप उम्मीद ये करोगे आगे चल के कि आपके पास भरपूर काम रहे, फिनेंशियल स्टेबिलिटी रहे। आपको अपने परिवार को भी देखना है, परिवार को चलाना है, रिश्ते चलाने हैं, और अपने हिसाब से, जरूरत के हिसाब से रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए जितनी पैसों की जरूरत है वो भी चाहिए। कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो वो वहाँ जो है थर्ड पार्टी को, उनको पैसे देने की जरूरत नहीं है, उनको इमोशन चाहिए, और आपको अपनी परिवार चलाने के लिए पैसे चाहिए। हो सकता है कि आप इनके अंडर में काम करते हो, कुछ लोग ऐसे हैं जो इनके अंडर में काम करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि इनके पैसों से अपना घर चलाते हैं, तो जो भी है, या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना पैसा अपने परिवार के लिए रखना चाहते हैं, देना चाहते हैं, परिवार को भी बैलेंस करना चाहेंगे और उस रिश्ते को भी, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा परेशान रहेंगे आगे चल के। रेस्टलेसनेस आ जाएगा, क्या करे क्या ना करे, क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि ये रिश्ता रखने के लिए मुझे पैसों की जरूरत है, और बैलेंस करके मैं दो रिश्ते को संभाल नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ। तो थोड़ी सी मानसिक रूप से आप परेशान रह सकते हो, और कुछ पैसों की प्रॉब्लम भी आपको प्रॉब्लम दे सकता है, जिसकी वजह से आपके पास जो रहेगा, जितना रहेगा, आप उन चीजों को संभाल के रखने की कोशिश करोगे, क्योंकि आप जिनके साथ रिश्ते में हो शायद उनको पैसों की प्रॉब्लम नहीं है, उनका मूड स्विंग करता है, ऐसा बंदा या बंदी हो सकता है, हमेशा अपने बात मनवाना, अपने तरीके से मनवाना, ये उनको आता है। लेकिन आपको अपने घर चलाने के लिए पैसे चाहिए होंगे, और आगे चल के आपको थोड़ी सी पैसों की प्रॉब्लम भी हो सकता है, जिसकी वजह से आप चाहोगे कि रिश्ता भी बैलेंस हो जाए, पैसे भी मिल जाए, और दोनों रिश्ता मेरे साथ रहे, क्योंकि हो सकता है उस पैसे से उनसे आपको पैसे मिलते हैं, ऐसा मुझे बार बार लग रहा है, और वो पैसा आप अपने परिवार के लिए खर्च करना चाहते हो। तो आपको ये लगेगा आगे चल के कि रिश्ता बैलेंस हो जाए, चाहे जाके मिलना पड़े मिल लेंगे, बात करना पड़े बात कर लेंगे, किसी भी हद तक जाना पड़े जाएंगे, लेकिन रिश्ता बैलेंस होनी चाहिए, ऐसी आपकी सोच रहेगी आगे चल के। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है।
पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड ना पहले भी आए थे। देखो पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड पहले भी आए थे, अभी आया है आउटकम में। पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है डेथ का कार्ड। डेथ मीन रिबर्थ। जो हो रहा है, जो चल रहा है रिश्ते में, जो भी प्रॉब्लम चल रहा है वो खत्म होने जा रहा है, ऐसा लग रहा है। कार्ड भी वही बता रहे हैं। द मून, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। रिश्ते में बहुत सारी झूठ बोला जाएगा, अनवांटेड चीजों को लाया जाएगा, जो अभी हो सकता है इसकी जरूरत नहीं है इस बात को बोलने की, लेकिन फिर भी बोला जाएगा। इससे किसी को बहुत ज्यादा ठेस पहुंच सकता है, दर्द पहुंच सकता है। मतलब सच अगर आप बोलोगे तो तकलीफ होगा, तो झूठ बोलोगे तो खुश हो जाओगे, लेकिन झूठ की जब सच्चाई बाहर आएगी तब भी तकलीफ होगा। तो ऐसा लगता है कि कुछ जो झूठ पहले किसी ने इस रिश्ते में कहा था, उस झूठ से पर्दा उठेगा और सच्चाई सामने आएगी। फिर जो है कोई एक बंदा या बंदी अपनी इमोशन को हाइड करेंगे और रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी, वो होगी दोस्ती का। पहले जैसे रिश्ते था, हो सकता है किसी ने अपनी शादी के बारे में छुपाया था, या फिर अपने जो जरूरत है उसे छुपा के प्यार के नाटक करके रिश्ते में चल रहे थे, मिल रहे थे। तो अब जो झूठ आपने बोल चुके हो अभी, उस झूठ से अब पर्दा उठेगा। अब जब पर्दा उठेगा तो दर्द होगा आपको, या फिर आपके पर्सन को ये लगेगा कि अरे ये तो इतना दिन मुझसे झूठ बोल रहा था या बोल रही थी। तो इसके बाद तो कुछ होगा ना, कितना भी दर्द आप किसी को दे दो, उसके बाद उसको तो आगे आना ही पड़ेगा, तब जाके जो रिश्ता होगा। ये डेथ का कार्ड उसी का प्रमाण है कि जो भी डेथ, जो भी परेशानी, जो भी पेन चल रहा था वो खत्म होगा और रिश्ते में एक नया सर्कल शुरू होगा, वो होगा दोस्ती का। और अपना जो इमोशन है, आप लोगों में जो इमोशन था वो कंट्रोल करने आप लग जाओगे, क्योंकि इमोशन से आप काम नहीं चलेगा। क्योंकि रिश्ते में प्यार जो था वो प्यार तो अब दोस्ती में कन्वर्ट हो जाएगा, और इमोशन दिखाने के लिए कोई झूठ जो बोल रहा था वो सच बोल देगा। फिर जो होगा वो अच्छा होगा, कम से कम झूठ तो नहीं रहेंगे रिश्ते में। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। आपके लिए आया है नो, ट्रस्ट एंड बिलीव इट इफ यू बिलीव। आपसे एंजल कहना चाहते हैं कि जो आप सोच रहे हो कि ये झूठ बोल रहा है, तो हो सकता है ये पहले झूठ बोल रहा था, अब नहीं बोल रहा है। भरोसा कीजिए, जो भी हो रहा है इसमें यूनिवर्स का कोई ना कोई संदेश तो आपके लिए होगा ही होगा। इफ यू बिलीव का कार्ड आया है कि जो भी आप बिलीव करोगे, जो भी आप सोचोगे, जो भी आप चीजों को सच्चाई के साथ जो भी मानोगे, वही आपके साथ होगा। ऐसा नहीं कि आपके साथ पहले गलत हुआ तो अभी भी गलत होगा, नहीं। जब भी आपके आंख खुलते हैं तब भी सवेरा, तो आपको सही भरोसे के साथ, विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। जो भी होगा यूनिवर्स आपके साथ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।